इवनिंग वर्कआउट डन हो चुका है, फुल बॉडी स्वेटिंग हो रही है और अभी हमारी मैराथन कॉल चल रही है जिसमें हमने किया ऑलमोस्ट 40 मिनट का वर्कआउट। और देखिए वर्कआउट क्या होता है ना, वर्कआउट वैसे बहुत जरूरी होता है जब तक आपकी बॉडी से ना नेचुरल स्वेट ना होना स्टार्ट हो जाए, मतलब आपकी बॉडी से जब तक पसीना आना स्टार्ट ना हो जाए ना, तब तक आप कह सकते हैं कि आपकी बहुत सारी कैलोरीज बर्न नहीं हुई है। और जैसे जैसे बॉडी स्वेट करती है उसके बाद में आप इतना रिलैक्स, इतना रिलीफ और इतना बिल्कुल बॉडी लाइट फील करती है ना, ऐसा होता है ना। पर वर्कआउट आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वर्कआउट, कितना जरूरी है, कौन कितना कर सकता है और क्या फैट लॉस जर्नी में वर्कआउट का कुछ रोल होता है या नहीं होता। तो देखिए वेट लॉस और फैट लॉस जर्नी की हम लोग बात करें, वर्कआउट तो जरूरी है। अब आप बोलेंगे कि बॉडी साथ नहीं देती, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारा फोकस ऐसे होता है कि सिर्फ वर्कआउट वाला फोकस होता है कि चलो एक्सरसाइज करेंगे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, पर वजन आपका ज्यादा है। वजन आपका आइडियल वेट से मान लीजिए आपका वजन 55 किलो होना चाहिए, अगर आप एक फीमेल है 55 केजी वेट होना चाहिए और आपका वेट हो रहा है 85, और आपको ये पता है कि मैं वर्कआउट करके फैट निकालूंगी तो मुझे मेरा अच्छे से मैं अपना फैट लॉस कर सकती हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, अगर आपका 30 केजी वेट लॉस ज्यादा है आपकी बॉडी पे, वजन आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग होता है, तो आप ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। कोशिश भी करेंगे तो वो आपको अपनी बॉडी को आप हार्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पुशअप कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं अगर आप कि मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है टाइमर के साथ में, तो आप इतने सारे वेट के साथ 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 15 मिनट में बॉडी स्वेट हो जा रही है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जा रही है, तो आप स्टॉप करिए। करना क्या है, सबसे पहले वजन कम करने के लिए जरूरी होता है कि क्या आप खा रहे हैं, आपके खाने में कितना न्यूट्रिशन जा रहा है, आपके खाने में फाइबर जा रहा है या नहीं जा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, या कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया आपने टोटल डाइट कट कर दी, मतलब आपने वजन कम करने के चक्कर में खाना पीना छोड़ रखा है। ये भी नहीं खाऊंगी, ये भी नहीं खाऊंगी, ये भी नहीं खाऊंगी, रात का खाना नहीं खाऊंगी, सुबह का नाश्ता नहीं खाऊंगी, दोपहर में सिर्फ 1 रोटी खाऊंगी, सैलेड पे रहूंगी और वजन कम करने का सोचते हैं। ऐसे में आप 2 4 5 किलो वजन अगर कम कर भी लेते हैं ना, तो वो हमारी गलती ये होती है कि वो आपका एक्चुअल में आपका रियल वाला वेट कम नहीं हुआ, वो आपका मसल्स वेट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को फ्यूल की नीड होती है। जैसे मशीनरी को चलाने के लिए तेल की जरूरत होती है ना, ऑयल की जरूरत होती है, कार स्कूटी सब चीजों को चलाने के लिए, वैसे बॉडी की ऑर्गन को भी डेली न्यूट्रिशन की नीड होती है, मतलब खाने की नीड होती है, सही डाइट की जरूरत होती है। अब हमने खाना तो कुछ डाला नहीं और जो है उसमें भी हम घंटों वर्कआउट कर रहे हैं, इनटेक कुछ कर नहीं रहे, तो उस केस में क्या हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। वर्कआउट कितना जरूरी है, वर्कआउट आपने 20 25 30 मिनट कर लिया वो इनफ है। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वर्कआउट को ढाल सकते हैं। अभी आपका वजन ज्यादा है तो ज्यादा कार्डियो मत करिए, आप वॉकिंग पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। आप 10 मिनट की ऐसी वॉक करिए जो कि फास्ट हो, जिससे कि आपकी बॉडी स्वेट कर जाए। सेकेंड, अगर आपका वजन का इशू नहीं, आपको फैट परसेंटेज कम करना है, तो बिल्कुल आप कार्डियो भी करिए और आप जुम्बा वर्कआउट भी करिए। 15-20 मिनट करना इनफ हो जाता है एक बार में, ठीक है। तो वर्कआउट से क्या होता है, वर्कआउट से आपकी डिपॉजिट कैलोरीज बर्न होती है, एंड आफ्टर वर्कआउट आपको मील जरूरी है। आफ्टर वर्कआउट भूखे मत रहिए। कई बार हम वेट लॉस के चक्कर में भूखे ही रहते, हमने एक्सरसाइज कर ली और हम अपना कुछ खाते ही नहीं है, तो उस केस में भी क्या हो रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से क्लीन हो जाते हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं, बॉडी स्वेट करते हैं और हम कंज्यूम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उन चीजों की बॉडी में कमी आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वीकनेस, बॉडी थका महसूस करता है, नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, थोड़े से हम लेजी, थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आप वजन कम करने का ट्राई कर रहे हैं तो वर्कआउट जरूरी है आपकी लाइफ में। आप वर्कआउट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कर सकते हैं, थोड़ी देर सुबह में, थोड़ी देर शाम में, और अपनी डाइट का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इन सब चीजों की शुरुआत होती है आपके खाने से। कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ खा रहे होते हैं, कुछ देर में हम लोग खा रहे होते हैं, फिर सोचते एक्सरसाइज करके हम उसको मेंटेन कर लेंगे, तो एक्सरसाइज करके लिमिटेड कैलोरीज को ही आप बर्न कर सकते हैं। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो उस केस में आपको वर्कआउट आरवीएफ में बढ़ाने पड़ेंगे, तो आपका हर दिन कुछ ना कुछ वजन बढ़ता चला जाएगा। तो लिमिट में खाइए, अच्छा खाना खाइए, पोर्शन कंट्रोल करके खाइए, न्यूट्रिशन डाइट शामिल करिए अपने खाने में, समझ के खाइए कि मैं जो खा रही हूँ क्या वो उससे मेरी हंगर और उससे मेरी मसल्स एंड बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या पूरी हो रही है। अगर हाँ हो रही है बहुत बढ़िया, अगर लग रहा है कि नहीं हो रही है तो उस खाने को स्टॉप करिए। चूज करिए कि मेरी डाइट में क्या जरूरी है, ताकि मैं मेरी मसल मास को बिल्ड कर सकूं, मैं मेरी इनर बॉडी में जो फैट परसेंटेज है उसको कम हो जाए वो इजीली, और मैं हर दिन तरोताजा महसूस करूं। तो बहुत मायने रखता है, अपनी बॉडी को समझिए।
क्योंकि आपकी बॉडी को फ्यूल सिर्फ आपके मसल्स को नहीं चाहिए, आपके हार्ट, आपके ब्रेन को भी मेमोरीज कलेक्ट करनी होती है। और जब आप न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, अच्छा खाना नहीं देते हैं, जंक ज्यादा खाते हैं, बाहर का ज्यादा खाते, या आप खाते नहीं, तो आपका एक दिमाग तो खाने पे पड़ा रहता है। भूख लग रही होती है पर आप घंटों घंटों तक ना ऐसे इंटरमिटेंट फास्टिंग पे होते हैं कि अभी और इतने घंटे नहीं खाऊंगी, और इतने घंटे नहीं खाऊंगी, तो उसमें भी आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो खाने का सही तरीका, सुबह का ब्रेकफास्ट हेल्दी रखिए राजा महाराजा की तरह, दोपहर का लंच सुबह से थोड़ा सा हल्का, और रात का डिनर तो लाइक के बैगर, बिल्कुल भिखारी की तरह बिल्कुल हल्का, ना के बराबर खाना खाओ, वो भी शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक खा लो, ताकि सोने से 3 घंटे पहले तक आप अपने खाने को पूरा कर पाए। ठीक है। वर्कआउट की बात करें, सुबह उठने के बाद में आप अगर एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करते 20-25 मिनट का भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और इवनिंग में 4-5 बजे भी थोड़ा सा वर्कआउट अगर आप करेंगे तो दिन भर की कैलोरीज को इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। वर्कआउट करने के लिए अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते तो सीढ़ियां जो घर में बनी हुई है ना, उनपे आप राउंड लगा सकते हैं। स्टार्टिंग 3 चक्कर से करना स्टार्ट करिए, फिर अपने राउंड बढ़ा दीजिए, 4-5 इस तरीके से बढ़ाते जाइए, और आपको मजा आएगा कि आप अपना स्टेमिना, अपनी एनर्जी, अपनी फिटनेस में अलग ही पड़ाव महसूस कर रहे होंगे। और आपकी मसल मास भी बढ़ रही होगी, क्योंकि प्रोटीन और फाइबर आप प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं, और आप अपने आप को हर दिन एक एनर्जेटिक पर्सन की तरह आपकी सुबह में अच्छे से आंख खुलेगी, और पूरा दिन आप बिना थके नॉन स्टॉप काम कर सकते हैं। तो वर्कआउट पे पीछे भागने के से ज्यादा अच्छा है 80 और 20% का रेशियो समझिए, अच्छे से नींद लीजिए, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करिए, क्योंकि इस तरीके से आएगा आपका टोटल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाला रिजल्ट। थैंक यू।